12 वीक ईयर प्रोग्राम। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने पूरे साल के लिए जो गोल्स बनाए होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाते क्यों? क्योंकि आप अपना एक प्रॉपर 1 ईयर रेज़ोल्यूशन कुछ इस तरह करते हो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के प्रॉपर प्लान्स बनाते हो। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर आप इसकी जगह एक 12 वीक ईयर प्रोग्राम बना लें, जिसका मतलब ये है कि हर वीक को आप मंथ में कन्वर्ट कर दें और इसका मतलब ये है कि 12 वीक्स एक ईयर में कन्वर्ट हो जाएँगे। जैसा कि जनवरी से मार्च आपका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, अप्रैल से जून आपका सेकंड ईयर काउंट होगा, जुलाई से सितंबर आपका थर्ड ईयर काउंट होगा एंड अक्टूबर टू दिसंबर आपका फोर्थ ईयर काउंट होगा। सो द 12 वीक ईयर प्रोग्राम स्ट्रेटजी, इसका फायदा ये है कि देखें, जब आप पूरे साल के गोल्स बनाते हैं, वो इफेक्टिवली डन नहीं हो पाते। लेकिन जब आपने 12 वीक्स के बनाए हुए हैं, तो आप प्रॉपरली उसको इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि अब हर वीक रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा एक मंथ को। जिसका मतलब ये है कि आपका हर दिन, हर वीक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। कोई सीज़न्स नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। नाउ यू आर लुकिंग एट अ वीक एज़ ए मंथ। दैट मीन्स न्यू ईयर इज़ अ न्यू यू। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा साल वेट करना है, बल्कि उसी साल के अंदर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी 4 दफ़ा आने वाली है। एंड दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन अ वेरी बेस्ट वे। हाउ? सबसे पहले आपकी जो डेडलाइन है वो आपके सामने मौजूद है। इट्स नॉट लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना, देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट, अभी बहुत सारा टाइम है। नो, दैट्स नॉट द केस। अब यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। वही एक्साइटमेंट, वही प्रोडक्टिविटी जो आपको साल के एंड पर महसूस होती थी, अब वो उसी साल में 4 मरतबा हो रही होगी। योर डेडलाइन विल ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू बी मोर प्रोडक्टिव। सेकेंडली, इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आपका पहला वीक फॉर एग्जांपल स्लो भी गया, आप थोड़ा लेजी फील कर रहे थे या जिस भी वजह से आप अपने गोल्स को मुकम्मल नहीं कर सके, यू कैन मेक इट अप इन अ फॉलोइंग वीक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका वो एक वीक आपके पूरे मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए क्योंकि आपका साल बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा जल्दी मुकम्मल होने वाले हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ बैड वीक्स बिकॉज यू नो यू हैव टू बी सक्सेसफुल बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स। ये माइंडसेट आपके हर दिन को इम्पोर्टेंट बनाएगा और आपकी हर वीक के अंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की भी कुवत को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह इसके अंदर आपका जो थर्ड बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि ऑब्वियसली देखें, जब आप 12 मंथ्स के पूरे साल के अपने गोल्स बनाते होते थे, तो उसके अंदर आप ज्यादातर यू वर बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड थ्योरीज। आप प्रिडिक्ट करते थे, आप सोचते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं पता होता कि आपका फ्यूचर कैसा है। लेकिन अब आपने 12 मंथ्स की जगह उसको 12 वीक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपके लिए वो अजम्पशंस वगैरह सब चीजें एक साइड पर हो गई क्योंकि अब आपका टाइम फ्रेम शॉर्ट है। ठीक है? और आप उस बेसिस पर एक एक्यूरेट प्लान बना सकते हो और उसको बेस्ट वे में एक्शन के अंदर भी लेकर आ सकते हो। इसका फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अब आपको वेट नहीं करना दिसंबर तक ये देखने के लिए कि आप उस साल में फेल हो गए या फिर सक्सेसफुल हो गए। यू विल फाइंड आउट सूनर एंड यू विल स्टिल हैव अ बेटर चांस टू मेक इट अप। इट्स ओके अगर आपकी वो चीज वर्कआउट नहीं की। आफ्टर 12 वीक्स आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको सेलिब्रेशन करने की, रिलैक्सेशन करने का भी मौका मिलता रहेगा और वो भी 4 मरतबा। सो इजंट इट अमेजिंग? सो इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू एवरी 12 वीक्स। एंड ये चीज किस तरीके से मुकम्मल होगी, इसके 4 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले यू नीड टू हैव अ क्लियर विजन। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, व्हाट डज अ परफेक्ट ईयर लुक्स लाइक? आपके लिए एक परफेक्ट साल कैसा दिखता है? प्लीज रिमेंबर, हम पिछली स्ट्रैटेजी के साथ ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो आपके बेसिकली 1 ईयर का मतलब है आपके 12 वीक्स। एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि एक जो आर्किटेक्ट है, वो जब कोई भी घर बना रहा है, ठीक है, सबसे पहले वो आइडिया उसके दिमाग में आता है, फिर वो उसको एक पेपर पे उतारता है और फिर वो उसकी इमारत बनाता है, राइट? सो सिमिलर इज द केस हियर, इट ऑल स्टार्ट्स विद योर माइंड। आपको क्रिस्टल क्लियर होना है कि आपको आपकी कौन सी डेस्टिनेशन चाहिए है, आपने कहाँ पहुंचना है, आपका क्या गोल है। जब तक आपको एक क्लियर विजन मौजूद आपके पास नहीं है, आप ग्रोथ बेस्ट वे में ले ही नहीं सकते। एंड बाय अ परफेक्ट ईयर, इसके अंदर आपकी फिटनेस भी है, आपकी मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज आती है। एंड मेक श्योर, ड्रीम बिग। डोंट थिंक अबाउट हाउ यू विल डू इट इन 12 वीक्स। अभी ये मत सोचो कि कैसे करोगे, क्या होगा, हो भी पाएगा या नहीं। इट्स टोटली फाइन। ड्रीम बिग, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। सेकेंड स्टेप विल बी ऑल अबाउट कि आपको उसको एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर प्लान चाहिए। और इसके लिए भी आपके पास 2 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर देखना है कि आपके क्लियर गोल्स
कौन से हैं। अपनी एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर प्रायोरिटीज की बेसिस के ऊपर लिखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है जो आपको अभी कंप्लीट करना है, फिर सेकंड पे कौन सा आता है, थर्ड पे कौन सा आता है, और इस तरह से अपने क्लियर गोल्स लिखो। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि उसके बाद आप ये लिखो हाउ यू आर गोइंग टू गेट दोज थिंग्स डन। आपका हाउ उसके अंदर आएगा, आपके प्रायोरिटी टास्क बेसिकली आएंगे। पहले आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी अपने गोल्स के हवाले से, अब उस गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आप प्रायोरिटी टास्क लिख रहे हो, जिसकी बेसिस पे आपको वो चीजें मुकम्मल करनी है। एंड आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए हैं जो आपको एंड ऑफ द वीक के अंदर मिल जाए, और उसके लिए आपको क्या टास्क अपने डन करने हैं। एंड इसके लिए अगर मैं आपको छोटा सा टिप दूं तो दैट विल बी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ, आस्क हु कैन डू दिस फॉर मी। हाउ को हु के साथ कन्वर्ट कर दो। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, उनका सिंपलेस्ट लाइफ हैक ये है कि कोई इंसान किस चीज में बेहतर है वो उससे जाकर सीख लेते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है और उनका पैसा भी बचता है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक सो एरोगेंट, और वो कहते हैं कि हम हर चीज अपने बेसिस पे खुद करें, बट यू नीड टू बी स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समबडी हु कैन हेल्प यू आउट विद समथिंग, आप उससे जाकर सीख लो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ, राइट। मैं डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर करती हूँ, मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हूँ। अब एक चीज पे मैं बेहतर हूँ, आप मुझसे आके पूछ सकते हो, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे हो, आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो, आप बाकी सब चीजों के ऊपर टाइम लगा रहे हो। what you are going to at the end of the day have, you will be have a distracted plan, you will be have a lot of things on your mind। लेकिन अगर आपको एक क्लियर स्पेसिफिक गोल मिल सकता है जो आपको कोई पर्सन प्रोवाइड कर सकता है, why not? सो इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप ये दे रही हूँ जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, कि बजाय इसके कि मैं ये खुद से पूछ रही होती थी मैं ये कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, आई स्टार्टेड आस्किंग हु कैन हेल्प मी इन दिस। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको एक और दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक कप केक्स। मैं सुबह उठ रही हूँ तो मेरे दिन में सबसे पहले यही आएगा ना कि हु कैन मेक द बेस्ट कप केक्स, और मैं उनसे जाके पूछ लूंगी, बजाय इसके कि मैं जाके गूगल पर सर्च आउट कर रही हूँ या मैं यूट्यूब पे सर्च आउट कर रही हूँ और वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देन आई हैव टू रिसर्च एंड फाइंड हु इज द बेस्ट इन इट। इंस्टेड ऑफ दैट, उससे बेहतर ये है कि मेरे पास जो लोग मौजूद हैं मेरे सर्कल के अंदर या मेरे इर्द गिर्द, देन आई नो दैट दे आर गुड इन इट, I am not going to be arrogant and I'm going to them and I'll be like, help me out to make the cupcakes, right? So ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी आपकी एग्जीक्यूशन के अंदर। हाँ, बाद में आप उस स्किल को लर्न भी कर सकते हो और आप फास्टर वे के अंदर लर्न कर सकते हो टू गेट इट डन बाय योरसेल्फ। थर्ड स्टेप इसके अंदर ये आएगा दैट यू हैव टू कंट्रोल योर प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपरली इस चीज को देखना है कि हर मंडे आप रिव्यू करो अपने लास्ट वीक को, क्या आप वो तमाम टास्क मुकम्मल कर पाए जो आपने अपने उस वीक के लिए रखे थे, और नेक्स्ट वीक का आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ, जिसको मैं आई बटन के ऊपर यहाँ पर एडअप कर रही हूँ कि आप अपने परफेक्ट वीक को किस तरीके से बना सकते हो, किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको डन करनी होती हैं। उसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या होगा जो मैं यूटिलाइज करती हूँ, वो आपके साथ एक वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रही हूँ, उधर आई बटन में भी एडअप कर दूंगी, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसको देख सकते हैं। एनीवेज, इसके बाद आएगा आपका स्टेप 4। स्टेप 4 होगा टू मेजर योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को आप कैसे मेजर करोगे? दो चीजों से, रिजल्ट एंड एग्जीक्यूशन। रिजल्ट को समझिएगा, रिजल्ट क्या है? क्या वो स्पेसिफिक गोल है जो आप एक स्पेसिफिक टाइम में अचीव करना चाहते हो? what is that specific goal you have achieved in a specific time? फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट लूज करना है तो आप 1 kg वेट लूज करना चाहते हो 1 वीक के अंदर, राइट? अब आ जाओ एग्जीक्यूशन पे। द नंबर ऑफ टास्क यू कंप्लीटेड टू गेट द रिजल्ट। उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स मुकम्मल किए, कौन कौन से टास्क मुकम्मल किए, वो आपकी एग्जीक्यूशन में काउंट हो रहा है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आप 1 kg लूज करना चाह रहे हो 1 वीक में, तो एग्जीक्यूशन के अंदर उसकी एग्जाम्पल इस तरह से बनेगी कि मे बी आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो और आपने ये चीज का टास्क गेटअप किया है कि आप 1200 कैलोरी से कम खा रहे हो के। सो ये आपकी एग्जीक्यूशन है। एंड इन दिस प्रोसीजर मैं आपको ये मेंशन करना चाहती हूँ, फोकस मोर ऑन मायरिंग एग्जीक्यूशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस्ड हो और आप अपनी एग्जीक्यूशन उस तरीके से नहीं कर रहे हो, रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप एग्जीक्यूट करो, कंसिस्टेंटली करो। एंड एक चीज को ध्यान में रखना है कि ये सब कुछ बेसिकली कंपाउंडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट? कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ये बेसिकली एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाया जाता है। एंड क्या है ये भी मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, compounding effect is something that is the secret
टू द सक्सेस, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर जाते हो और आप इस फॉर्मूले के ऊपर वर्कआउट करने लग जाते हो। इसकी वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। और मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और इसके पीछे ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या चीजें आपको बताई हैं और किस तरह से मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करते हैं अपनी सक्सेस को मैयर करने में और बेस्ट वे में प्रोसीड करने में। यू गाइज आर गोइंग टू बी फुली शॉक्ड अबाउट इट। सो ये आपके पास 4 स्टेप्स हैं जिस बेसिस के ऊपर आप इसको कंप्लीट कर रहे हो। एंड इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए और अपने 12 वीक ईयर प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, व्हाट आई प्रेफर इज गेट इनटू द मंक मोड। मंक मोड क्या है इसको बड़े मजे से समझिएगा, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी मच अमेजिंग। आई लव इट बाय माई सेल्फ एंड आई हैव डन इट, सो आई एम टेलिंग यू दिस एक्चुअली वर्क्स। मंक मोड, जिसको आप दूसरे लफ्जों में घोस्ट मोड भी कह सकते हो, यू हैव टू गेट इट डन। क्यों? क्योंकि देखें, एक चीज को अंडरस्टैंड करें, when you are going to be in the monk mode, you are going to become unrecognizable। आपका एक न्यू वर्जन सामने आने वाला है। देखें, ये जो वर्ल्ड है ना, दिस इज ऑल अ सर्कस। एवरीबडी वॉन्ट्स योर अटेंशन, चाहे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एवरीबडी अराउंड यू वॉन्ट्स योर अटेंशन। वाई? बिकॉज योर अटेंशन इज इक्वल टू करेंसी। आप जिस जगह पर अपना टाइम लगा रहे हो वो चीज पैसे के अंदर कन्वर्ट हो रही है बेसिकली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इस सर्कस से बाहर निकलना है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। और वो चीज कब होगी? जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। एटलीस्ट डेली के 15 मिनट खुद के साथ स्पेंड करो, इसको मैं मी टाइम भी कहती हूँ, एंड इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना कि यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हो और आप दिन में एक फ्लो के साथ चली जा रहे हो, ये भी करना है, वो भी करना है, ये टास्क रहता है, वो टास्क रहता है, फैमिली को टाइम देना है, करियर के ऊपर फोकस करना है, स्टडीज के ऊपर फोकस करना है, मेरी जॉब में ऐसा हो रहा है, मेरे बिजनेस में ऐसा हो रहा है, मेरी टीम के साथ, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। और आप हर चीज करने की कोशिश कर रहे होते, बट बाय द एंड ऑफ द डे यू आर नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, एवरीथिंग इज जस्ट सो ओवरवेलमिंग, एंड आप कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर रहते हो और आप बहुत कुछ करने की बजाय इन द एंड ऑफ द डे आप बहुत कम कर पाते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, यू जस्ट स्टे बिजी इन योर ओन थॉट्स, इन योर ओन केज, राइट? अगर तो आपको ये चीज फील होती है, मंक मोड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, एंड एट लीस्ट 15 मिनट दिन में मिनिमम आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज ही हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, ही हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग एट द इंस्टाग्राम एंड आई लाइक दिस ब्लॉगर एंड आई एम लाइक, वाओ, she has a perfect body, she has a perfect life, she has a perfect family, वो अपनी vacations enjoy कर रही है, I want all of that, now this is me dreaming, I want that, okay? लेकिन अगर वही चीज मैं रोक दूं और मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम स्पेंडिंग सम टाइम इन सॉलिट्यूड, मैं खुद से बात कर रही हूँ कि मुझे क्या चीजें चाहिए, what kind of body do I need, मुझे किस तरह की वेकेशंस पे जाना है, मुझे किस टाइप का बिजनेस करना है, मेरे पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए है, when I am looking myself, I am looking into myself, that is going to help me out to awaken। मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या स्किल्स मुझे डेवलप करनी है, किस चीज के ऊपर मुझे वर्कआउट करना है, किस पे नहीं करना, एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू मेक मी लेवल अप, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं सिर्फ डे ड्रीमिंग करती रहूं, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग आज तक कामयाब हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको उन सब में ना एक चीज कॉमन मिलेगी, दैट दे स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड। बहुत सारे डिफरेंट सक्सेसफुल लोग हैं जो कुछ ना कुछ टाइम अपना अपने साथ गुजार रहे होते हैं, जिसके अंदर वो सारी स्ट्रैटेजीज, सारे प्लान्स बनाते हैं, वो बुक रीडिंग करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो मीटिंग्स रखते हैं अपनी टीम के साथ इन द फ्यूचर, और उसके अंदर वो सारी वो चीजें फिर बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डा 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 डा, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर व्हाट दे स्पेंड years इन प्राइवेट। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो एक वो प्राइवेसी है, वो जो आपका एक मी टाइम है, वो आपकी लाइफ को बहुत बेस्ट वे में चेंज करने वाला है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, बल्कि आपको एक बहुत मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या है कि एक वुडकटर होता है जो एक कंपनी में काम कर रहा होता है पिछले 25 साल से, बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, अपनी कंपनी में नंबर 1 पर आता है, अच्छी सैलरी ले रहा होता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। कुछ ही अरसे में एक न्यू वुडकटर आता है और वो उससे एज में भी छोटा होता है, उसका कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, लेकिन जब वो आता है पहले ही हफ्ते के बाद उसको प्रमोशन मिल जाती है और वो उससे भी अच्छे लेवल पर काम करने लग जाता है। ये देखकर पहले वाला जो वुडकटर होता है, जो बहुत अरसे से काम कर रहा है पिछले 25 ईयर से, वो ये बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया,
हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं तो इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी जिंदगी लगा दी इस कंपनी के लिए, और इन्होंने कल क्या है लड़के को मुझसे ज्यादा पैसे देना शुरू कर दिए, मुझसे ज्यादा इज्जत देना शुरू कर दी। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो वो अपने बॉस के पास जाते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसका बॉस कहता है कि भाई वो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है, तुम दिन में अगर 10 दरख्त काट पाते हो, वो 20 दरख्त काट लेता है। तो जाहिर है मुझे उसको उसके काम के मुताबिक अप्रिशिएट तो करना है, तुम जाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? अब होता क्या है कि वो वुड कटर जाता है जंगल के अंदर ताकि वो उस नए वुड कटर से मिल सकता हो और उसके राज को जान सकता हो कि आखिर ऐसा वो क्या कर रहा है कि उतने ही वक्त में वो काम करके उससे डबल काम निकाल लेता है। जब वो जाता है तो वो एक मंजर ये देखता है कि वो बैठा अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा रहा होता है और बड़े मजे से सुकून से अपने काम में लगा होता है, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता और वो अकेले बैठा होता है। क्या होता है कि वुडकटर जाके उससे पूछता है कि भाई तुम हमसे बेहतरीन काम कैसे कर लेते हो? तो वो वहां पर उससे एक सवाल करता है, जो नया वुडकटर होता है जिसको प्रमोशन मिली हुई होती है, वो उससे सवाल करता है, आप मुझे ये बताएं कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं और कितने दरख्त काट लेते हैं? तो उसने बोला कि मैं दिन में 6 घंटे काम करता हूँ और मैं 10 दरख्त काट लेता हूँ। यहाँ पर वो वुडकटर उसको कहता है कि यही मिस्टेक आप कर रहे हैं। मैं भी 6 घंटे काम करता हूँ लेकिन मैं 20 दरख्त काट लेता हूँ। उसका रीजन ये है कि पहले 4 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा रहा होता हूँ, ही जस्ट शार्पन्स हिज एक्स। और उस बेसिस के ऊपर जब मैं दरख्त काटने जाता हूँ तो मेरे दरख्त बहुत जल्दी से कट जाते हैं और मैं 2 घंटे के अंदर अंदर 20 दरख्त काट लेता हूँ। सो द पॉइंट हियर इज कि वो जो टाइम उसने लगाया सॉलिट्यूड के अंदर टू शार्पन द एक्स, सिमिलरली यू नीड सॉलिट्यूड टू शार्पन योर स्किल्स। आपको टाइम रिक्वायर्ड है अपनी स्किल्स को शार्पन करने का। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी ब्यूटीफुल फोटोज आप लोगों के पास आती हैं वो भी एक डार्क रूम के अंदर डेवलप हो रही होती हैं। सॉलिट्यूड इज इक्वल टू सक्सेस। इसी तरीके से जब कहीं पर भी कोई सर्जरी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्जरी हो रही है, तो वहां पर आप और डॉक्टर मौजूद हैं, वहां पे कोई इंस्टाग्राम लाइव नहीं चल रही, वहां कोई नेटफ्लिक्स का सीजन नहीं चल रहा, कोई और लोग मौजूद नहीं है। यू वांट सेव योर लाइफ, डू इट इन सॉलिट्यूड। एंड इसके लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम कितना टाइम रिक्वायर्ड है? मैं कहती हूँ कि मिनिमम 66 days एंड टू द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर द 6 months। एंड ट्रस्ट मी, इतने से टाइम के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। 66 days मिनिमम लगते हैं आपकी कोई भी न्यू डिफॉल्ट रिस्पॉन्स के लिए डेवलप होने के लिए, कोई भी न्यू हैबिट डेवलप होने के लिए। सो दिस इज समथिंग। एंड व्हाट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, यू नीड टू आस्क what is your highest self look like? what is your highest self look like? आपकी मतलब फॉर एग्जांपल आप कितना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी हो, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी हो, लाइक सब चीजें लिखो कि आपकी हाईएस्ट सेल्फ कैसी दिखती है। एंड यू नीड टू राइट इट डाउन बिकॉज इफ इट्स नॉट ऑन पेपर इट्स वेपर वुफ, गायब हो जाएगा। ठीक है, सो यू नीड टू राइट इट डाउन माय फ्रेंड्स एंड यू नीड टू सी व्हाट इज योर हाईएस्ट सेल्फ। और उसके लिए आपके मंक मोड के अंदर आपको अब नेक्स्ट स्टेप ये लेना है, you need to focus on yourself until the focus is on you, obviously, and you are going to create and recreate the activities. Recreational activities वो नहीं है जो आपके पार्टीज वार्टीज समझते हो, no 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 no, it's recreating what? Three things: माइंड, बॉडी, स्पिरिट। अब इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माइंड को। You are who you are because what's gone in your mind, and you can change who you are by changing what's going in your mind. बेसिकली आप इस वक्त जिस तरह के भी इंसान हो, इसलिए हो जो जो चीजें आपके दिमाग में मौजूद हैं वो आपको शेप करती हैं, राइट? अब आप अपने आप को चेंज कर सकते हो ये देखते हुए, इस चीज को मैयर करते हुए, इस चीज पे फोकस करते हुए कि क्या चीजें आपको अपने दिमाग में डालनी है, और उसी तरीके से आपकी एक न्यू वर्जन सामने आ जाएगा। All right, it all starts with your mind. You gotta understand that. और इसके लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है, that is you have to remove the junk. जैसे हम लोग अपने फोन में से जंक फाइल्स को रिमूव करते हैं, इसी तरह से अपने दिमाग में से आपको तमाम जंक फाइल को रिमूव कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं एक केक बनाती हूँ, ठीक है, मैंने केक बनाया, उसके अंदर मैंने सारे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स डाले, लेकिन एंड पर मैंने उसमें मिट्टी डाल दी, क्या आप वो केक खाओगे? No, obviously. Similar goes for your mind in monk mode. You have to remove all the toxicity. आपको अपने अंदर की सर्जरी करनी है। एंड आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता सकते हो कि यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो। इट्स टोटली फाइन। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। आपको अपना एक प्रॉपर क्लियर विजन लिखना है और आपको एंटायर विजन भी लिखना है कि क्या चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अचीव नहीं करना चाहते, आपको किस तरह का नहीं दिखना। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वॉन्ट टू लुक वेरी फैट, you don't want to have bad health,
इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट टू सफर, यू डोंट वांट टू बी ब्रोक व्हाटसोएवर। तो आपको अपनी उन चीजों को भी देखना है जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि यही आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जब आप उनको बाहर निकाल रहे हो, दे विल बिकम अ स्ट्रेंथ इन यू, और वो आपकी एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होते हुए आपको पुश कर रहे होंगे टूवर्ड्स अचीविंग द विजन दैट यू एक्चुअली वांट, योर हाईएस्ट सेल्फ वांट्स। ऑलराइट, इसी तरीके से आप डिफरेंट हाई इनकम स्किल्स को भी लर्न करो, एंड दिस इज ऑल गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो माइंड है ना, ये एक ब्यूटीफुल सर्वेंट है, बट ये एक डेंजरस मास्टर है। आप अपनी लाइफ में बाकी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल द वेदर, यू कैन नॉट कंट्रोल द हेल्थ, आपको नहीं पता आप नेक्स्ट लम्हे में अगर आपका दिल बंद हो जाए, बट वन थिंग यू कैन कंट्रोल इज योर थॉट्स, योर माइंड, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, my friends, you are doing it all the way wrong. You need to get back into your control of the mind. And इसके लिए जो साइकोलॉजी में बेसिकली टर्म यूज होती है उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसे मैं सीबीटी भी कहती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लफ्जों में समझाऊं, तो सीबीटी इज ऑल अबाउट क्रशिंग बैड थॉट्स। आपको इस चीज को अपने दिमाग में से हटाना है। यू गॉट टू क्लीन द स्पैम फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव। ठीक है, आपको अपनी हार्ड ड्राइव में से जितना भी स्पैम फोल्डर्स हैं, स्पैम फाइल्स हैं, उन सबको रिमूव करना है। आपको अपने माइंड को मूव आउट करना है। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने वर्ल्ड को एक राइट थिंकिंग के साथ देखना है। यू विल नॉट हैव टू सफर। एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, पेन इज मैंडेटरी बट सफरिंग इज ए चॉइस। You are going to have challenges, you are going to have the worries, you are going to have the fair share of pain, and हर पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। इफ यू थिंक कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, इट्स रॉन्ग। एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी हैव्स द चैलेंजेस। लेकिन जो लोग उसमें सफर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि वो सफर करें। इफ यू वेक अप एंड यू थिंक लाइक, oh it's a bad day, I don't want to do anything, I don't have the skills, blah blah blah, आप हर वक्त complaining attitude में हो, you are suffering। but on the other hand, there is a person and he wakes up and he's like, I am going to crush this day. This is going to be amazing. I love my life. And I know this is something that I don't want right now, but I'm going to change it tonight and I'm going to get it done. So the point here is, the way you look at the world, the way you look at yourself, the way you look at your day, the way you look at your week, the way you look at your vision, all of these things, ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। You don't have to suffer even if you are in pain. You can change that. You have to believe in yourself in that case. All right. सेकेंड हमारे पास जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आता है मंक मोड के अंदर, माइंड के बाद, दैट इज द स्पिरिट। नाउ स्पिरिट के अंदर आपके पास क्या चीजें मेंशन्ड हैं? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिप्लेस द नॉइज विद द सिग्नल। ऐसा होता है कि आपको फील होता हो कि आपके अंदर बहुत शोर है, यू हैव सो मेनी थॉट्स, a lot of things are going on in your mind. आप थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठे हो, but your mind is constantly thinking, constantly thinking. If you're also an overthinker, then hi, you're an overthinker. It's okay. That's the noise in your mind. And now we're going to change it, my friends. Don't worry. So basically, ये जो एक शोर आपके अंदर मचा हुआ है ना, आपको इसको चेंज करना है एक सिग्नल के साथ। वो सिग्नल that is going to focus on pure, positive, powerful thinking. What does the highest, most developed version of myself read every day? कि मेरा जो एक हाईएस्ट वर्जन है वो रोज क्या चीजें पढ़ रहा है, मेरा जो हाईएस्ट वर्जन है वो किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, मुझे इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। आर यू गेटिंग दैट टीम? सो द पॉइंट हियर इज कि आपको अपने उस नॉइज को एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना है। यू कैन, एंड दिस इज द वेरी बेस्ट पार्ट इज कि आप इसके अंदर अपनी मुख्तलिफ रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपके पास मुख्तलिफ वेज हैं जिस बेसिस पे आप अपनी सोल को, ठीक है, आप अपनी सोल को, अपनी रूह को सुकून दे सकते हो। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, व्हाट यूज इज गेनिंग द वर्ल्ड इफ यू लूज योर सोल? अगर आप सब चीजों में काम कर रहे हो, आप डबल जॉब्स कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट हार्ट, what is the point then, right? So ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एंड थर्ड पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या चीज आ रही है? न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन इज लाइक अ किंग एंड एक्सरसाइज इज लाइक अ क्वीन, टुगेदर इट्स अ किंगडम। यू नीड टू हैव अ क्लियर गोल एंड स्पेसिफिक वन। ठीक है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 स्टेप्स अपने डेली के कंप्लीट करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन is going to help you guys a lot. I'm going to add a video here in the I button and also in the description box. You guys are going to love it. Meditation
इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करना है, आप इसको बिल्कुल कम टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन विद द 5 मिनट्स, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर माइंड। इसके अंदर आप डिफरेंट ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, डिफरेंट अफ़र्मेशंस को कंटिन्यू कर सकते हो। एक चीज़ को याद रखिएगा, आपका जो माइंड है ना, ये रियलिटी में और फैंटेसी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। आप इसको जो चीज़ फ़ीड कर रहे हो, वैसा ही आपके साथ होता जाएगा, ठीक है? कुरान पाक में भी है ना कि आप जैसा गुमान करोगे, आपके साथ वैसा ही होगा। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाटएवर यू आर फीडिंग इनटू योर माइंड, दैट इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू बिकम द रियलिटी, एंड मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ना सिर्फ़ आपकी बॉडी के अंदर ये बेहतरीन चेंजेस लेकर आती है, बल्कि आपकी ब्रीथिंग एक्टिविटीज़, आपकी ये अफ़र्मेशंस, आपकी ये सारी चीज़ें, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू कंट्रोल व्हाट you are doing around you. This is going to change your life, and you have to be very grateful. Trust me over this. If you're already complaining, हर वक्त आप complain कर रहे हो, you are actually stopping the blessings that are coming towards you. But if you're grateful, कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि मेरे साथ मेरे पास अच्छा खाना है, मैं एक अच्छी फैमिली में बिलोंग करती हूँ, मैं हेल्दी हूँ, whatsoever, right? जब आप grateful हो to the God, you are grateful to the universe, you guys are going to have much more blessings coming to your way. ऑलराइट, सो बी ग्रेटफुल। एंड अगर हम लोग बात कर लें न्यूट्रिशन के पार्ट की, सो यू नीड टू फोकस ऑन द जी बॉम्ब्स। जी बॉम्ब्स क्या है? ग्रीन्स, बीन्स, अनियंस, मशरूम्स, बेरीज एंड सीड्स। आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। आपको अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लेने हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट विटामिन डी, K2, जिंक, मैग्नीशियम, ये तो जरूर मौजूद हो। आई ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्स, एंड कौन से लेती हूँ मैं वो भी अदर आई बटन के अंदर एड अप कर दूंगी, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। एंड इफ यू वांट सम a mentorship from me about those कि मैं वो कहाँ से ले रही हूँ, किस तरह से सारा कुछ डन हो रहा है, you can ask me, no worries at all. And इसी तरीके से आपको इन चीज़ों को प्रॉपरली डन करना है। सो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड लें, कोई प्रोसेस फूड ना लें, फास्ट फूड ना लें, इन चीज़ों से आप बचें। और ये जो जी बॉम्ब्स है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे कि आपकी एक न्यूट्रिशन बेहतर हो रही होगी, साथ में आप फिश लें। दीज आर गोइंग टू बी एंटी कैंसरस, दीज आर गोइंग टू बी एंटी इंफ्लेमेटरी, आपके हेल्थ को प्रमोट कर रहे होंगे, आप हाइड्रेटेड रह रहे हो, दिस इज ऑल गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। ऑलराइट, एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, जो कुछ चीजें मैं आपको पर्सनली टिप्स देना चाहती हूँ, कंसिडर इट अ लव लेटर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी, प्लीज अवॉइड हैविंग टू मेनी गोल्स। डू नॉट मल्टीटास्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप बहुत सारे गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इफ यू हैव 10 थिंग्स गोइंग ऑन, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग डन विद नन ऑफ देम। आप मैक्सिमम 3 चीजें अपने सामने रखो और उन गोल्स के ऊपर फोकस्ड होकर चलो, एंड अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक लेकर चलो। यू आर गोइंग टू गेट मच बेटर रिजल्ट्स, और उसको आप डिफरेंट परफेक्ट वीक्स के अंदर डिवाइड भी कर सकते हो। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पॉइंट भी परफेक्ट वीक के हिसाब से भी आता है कि आपने किस तरह से अपना एक परफेक्ट वीक बनाना है, किस तरह से अपनी एक रूटीन सेट करनी है जो कि एक्यूरेट हो। एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम मी। मैं यहाँ पे आई बटन के अंदर उसकी वीडियो एड अप कर रही हूँ, यू कैन ऑल्सो सी इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न टू से नो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो अपने अंदर एक पूरी स्टेटमेंट है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस पॉइंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज दे आर जस्ट द पीपल प्लीजर्स। दूसरों की बस मदद करना, उनके लिए अच्छे बनते रहना इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट टू देम। आई एम नॉट सेइंग कि आपको दूसरों की हेल्प आउट नहीं करनी चाहिए, बट सबसे पहले खुद की हेल्प आउट करो, खुद को देखो, और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो। इफ यू आर इन द मंक मोड एंड योर फ्रेंड्स आर टेलिंग यू, come on, let's go party and blah blah blah, you can learn to say no. It's okay. You have to focus on yourself first. You are the priority. All right? And अगर आप अपने इस 12 वीक या प्रोग्राम के अंदर हो और आपके कुछ इस वीक के अंदर कुछ टास्क मुकम्मल नहीं भी हो पाते, इट्स ओके। यू हैव द नेक्स्ट वीक विद यू। आप उसके अंदर उन चीज़ों को डन कर सकते हो। सो इसलिए इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपने एक चीज़ स्टार्ट की और आप फौरन फौरन उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इट्स ओके। गिव योर सेल्फ a bit of relaxed point of view from your end. अब थोड़ा सा अपने आप को एक स्पेस दो। You give space to everybody else, right? Give a little bit space to yourself as well. Try to learn about yourself. आप देखो कि plan do review. आप देखो कि क्यों चीज वो नहीं हो सकी, क्या वजह बनी थी, एंड उस चीज को रिमूव करो एंड डिजाइन another perfect week in front of you, because 12-week year program is very effective. Then one more important point, which I believe a lot, every problem in this world can be solved if you know what is love. You need to love yourself, you need to love the people around you, you need to love what you are doing, you need to love everything.
एंड जब आप एक पॉजिटिव पावरफुल थिंकिंग रखते हो और आप एक डिफरेंट नजर से पूरी दुनिया को देख सकते हो, यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ द सफरिंग्स कैन एंड इफ यू नो हाउ टू लव योर सेल्फ, इफ यू नो हाउ टू लव द पीपल अराउंड यू, द राइट पीपल अराउंड यू, एंड रिमूव द टॉक्सिक पीपल अराउंड यू. ओके, यू नीड टू लर्न दैट यू हैव टू सेलिब्रेट द स्मॉल विंस. अगर आपका एक पहला परफेक्ट वीक आपने प्लान आउट किया और वो सारा परफेक्ट गया, सेलिब्रेट इट. इट्स ओके, टेक अ लिटिल बिट टाइम ऑफ, एक घंटा अपना दिन का निकालो एंड जस्ट सेलिब्रेट इट, गेट ड्रेस्ड अप, eat a nice food, whatsoever you want to do to celebrate. Just do it. Even if you're getting yourself a flower or a chocolate, it's totally fine. Sleep well, that's very, very important. And find a good mentor. आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ एक बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो जाएगी. जो चीजें आप सिर्फ और सिर्फ खुद की बेसिस पे करना चाह रहे हो, इफ यू टेकिंग हेल्प फ्रॉम समबडी जो उस चीज के अंदर ऑलरेडी बेस्ट है, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू हैव अ बेटर लाइफ. एंड दैट मेंटोर जो आपके लिए बेहतरीन है, दैट इज गोइंग टू बी योर लॉयल फ्रेंड. All right, I have so many people जो मेरे साथ connected हैं, and you know what they say to me, आपकी आवाज सुन ली है ना, अब अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो गई है, it feels nice. That is what happens. Okay, so yes, a good mentor really really works out. Then आपको इस चीज को भी देखना है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो किस टाइप के हैं. Who are you talking to? Who are the people you eat with? Who are the people you travel with? आपको देखना है कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, क्या वो लाइक माइंडेड लोग हैं. अगर तो वो नहीं है and they are people who get envious of you, jealous of you, and who do not feel good about you, leave them. It's okay, cleanse it out. You need the people who can push you towards your highest self. All right, so you need to learn that. And those skills जो बहुत important हैं, and this is going to make a drastic change, that is communication skills and the time management techniques. I'm adding the on the I button here and in the description box as well. You can learn it from me as well. ये दो चीजें अगर आपने सीख ली कि आपने किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है, बिकॉज ट्रस्ट मी, यू कैन हैव ऑल द स्किल्स, यू कैन हैव ऑल द नॉलेज, बट इफ यू डोंट नो कि आपने किसी से बात कैसे करनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्टिव वे में कैसे समझाना है, यू आर एट द जीरो. एंड अगर आपके पास भले कम नॉलेज हो, भले कम स्किल्स हो, लेकिन आपको बात करने आती है, आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आता है, आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करना आता है, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, you are going to be at the higher place in your life. All right, इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट, यू नीड टू नो कि आपको अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, बिकॉज टाइम इज द एक्चुअल मनी. जैसे कि मैंने पीछे कहा था आपको, आपकी अटेंशन ही आपकी करेंसी के इक्वल है. तो अगर आप इस चीज को सीख जाते हो, आप अपने तमाम गोल्स को अचीव कर सकते हो. एंड यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ. प्लीज डू दैट. आपसे पहले लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हुए, आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस आउट होगी, यू चोज अ राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ, यू डिडेंट fulfill the task your parents asked you, whatsoever, forgive yourself, take a new start. You need to admit, you need to let it go, you need to forgive, and it's okay. And I want you all to give a hug to yourself. You don't need other people to do that for you. The most you need is you. Okay, apne aap ko ek hug do and be good about yourself. Tell yourself that you're a good person, you are amazing, you're irresistible, you are unstoppable. And guess what, I believe in you. Okay, I believe in you. Do you believe in yourself? That's the most important thing. And get into that monk mode. You can get it done, my friends. You can join my community on the WhatsApp link, description box ke andar majood hai. We can be besties, we can be connected together. And don't forget to subscribe, like, comment and share. Thank you.